Good morning, my dear students. This is your English grammar class. In last video, we studied about gender of noun and we studied feminine gender, we studied masculine gender. We learned various English words in its feminine and masculine form. Okay. So today, after understanding the gender of noun, we will do some exercises of our English grammar book. So this is your first exercise A. So let us see what we have to do in this exercise. The first exercise is match the male noun with its corresponding female noun. क्या करना है हमको इस एक्सरसाइज में? हमको मेल नाउन दिए हैं, मतलब मैस्कुलिन नाउन दिए हैं, और हमें उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उससे रिलेट करती हुई जो उसकी फीमेल नाउन है, जो उसकी फेमिनिन नाउन है, उससे उसको मैच करना है. ओके, देखते हैं. ड्यूक, फर्स्ट वर्ड है आपका ड्यूक. तो ये एक रॉयल वर्ड है, रॉयल्टी के लिए, नोबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और ख़ास तौर से जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि यूके है, वहाँ पर जो राजा लोग होते हैं वहाँ उन्हें ड्यूक कहते हैं. तो ड्यूक की जो वाइफ होती हैं उसे क्या कहते हैं? डचेस बोलते हैं. देखते हैं यहाँ हमें डचेस कहाँ दिखता है. देखिए, फर्स्ट वर्ड है एम्प्रेस, विक्सन, मिस्ट्रेस, डचेस. ये है आपका वर्ड डचेस. आगे के भी वर्ड्स को हम रीड कर लेते हैं. डो, विच, काउ, कैट. ठीक है, यहाँ एक बार हम सारे मेल नाउन्स को भी रीड कर लेते हैं. ड्यूक, डियर, बुल, टॉम कैट, फॉक्स, एम्परर, मास्टर और विजार्ड. अब देखो, जो मैंने आपको उस दिन समझाया था उसमें से मुझे अब तक कौन कौन से लर्न हैं. जहाँ तक मुझे याद है ड्यूक उसमें नहीं आया था, तो ये आपके लिए नया है. अच्छा, डियर, डियर के लिए हमने क्या पढ़ा था? हिरन के लिए हमने दो वर्ड पढ़े थे, बक और डो. याद है आपको? मैंने आपको बताया था बक और डो हम हिरन के लिए और रैबिट के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं. तो आई थिंक उसके जैसा कुछ यहाँ होगा. चलिए देखेंगे बाद में. फ़िलहाल देखिए, बुल. बुल मीन्स जो होता है वो होता है आपका सांड, और उसका जो फीमेल वर्जन है, जो उसकी फेमिनिन जेंडर है, वो क्या हुआ? काऊ. तो देखो काऊ है यहाँ पर, दिस इज़ द काऊ. तो जो आपकी बुल है वो किससे मैच हो जाएगी? वो काऊ से मैच हो जाएगी. तो मैं मैचिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये गंदा दिखेगा मैचिंग करने के बाद, तो नंबर डाल दिया है. तो बुल का नंबर हो गया काऊ से, तो ये हमारा हो गया, मिल गया हमें. टॉम कैट नहीं पढ़ा था हमने उस दिन, फॉक्स पढ़ा था, और फॉक्स का तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है? विक्सन. तो देखो इसमें विक्सन है, ये है सेकंड नंबर पे. ठीक है, तो फॉक्स की मैचिंग हो गई विक्सन से. अब देखिए एम्परर. एम्परर जो हैं वो भी जो होते हैं वो राजा ही होते हैं, किसी राज्य का संभालने वाले, साम्राज्य को संभालने वाले एम्परर. और जो उनकी वाइफ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम एम्प्रेस कहते हैं. तो देखो इसमें एम्प्रेस है, ये है एम्प्रेस. तो ये आपकी मैचिंग हो गई एम्परर की एम्प्रेस से. ठीक है. मास्टर, मास्टर की जो फेमिनिन जेंडर है वो है मिस्ट्रेस. तो ये आपका इसमें मिस्ट्रेस है, तो ये इसकी मैचिंग हो गई. तो हमें इसमें से 1 2 3 4 4 आते हैं, बाकी सारे हमारे लिए नए हैं. तो नए हैं तो हम उन्हें अच्छे से और पढ़ते हैं. देखो ड्यूक. तो ड्यूक मैंने आपको बताया, ड्यूक की जो फेमिनिन जेंडर है वो होती है डचेस. तो ये हमें इसका मिल गया. अब हम देखते हैं डियर. तो बक या डो में से देखते हैं कोई है क्या? डो मिल गया हमें. ठीक है, तो बक जो होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर, और जो डो होती है वो होती है फेमिनिन जेंडर. तो बक को हम डियर भी कहते हैं, तो इसीलिए डियर का डो भी हम लिख सकते हैं. तो डियर आपका मैच हो जाएगा डो से, डियर भी हो गया. अब ये है आपका टॉम कैट. टॉम कैट जो है वो आपका जो कैट है उसके मैस्कुलिन को टॉम कैट बोलते हैं, तो उसके फेमिनिन को केबल कैट बोल देंगे. तो ये टॉम कैट आपका कैट से मिल जाएगा, तो ये भी आपका हो गया. अब लास्ट रह जाता है आपका विजार्ड. विजार्ड किसे बोलते हैं? विजार्ड हम बोलते हैं एक ऐसे पर्सन को जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जादुई शक्तियाँ होती हैं, और जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं. जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर आपको विजार्ड वर्ड अच्छे से समझ में आ जाएगा.
तो जो लेडी होती हैं उन्हें विच कहते हैं, और जो जेंट्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं उन्हें जो मैन होते हैं उन्हें हम विजार्ड कहते हैं। तो विजार्ड की जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या हो जाएगी आपकी विच। तो विजार्ड को हम विच से मिला देंगे। तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसको एक बार क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि अब हमें ये याद है या नहीं। ठीक है, तो मैं अपने हाथों से इसे हाइड कर लेती हूँ। अब बताओ, ड्यूक का फेमिनिन जेंडर डचेस। मेरे साथ बोलो, ड्यूक का फेमिनिन जेंडर डचेस। फेमिनिन जेंडर ऑफ डियर इज डो। फेमिनिन जेंडर ऑफ बुल इज काउ। फेमिनिन जेंडर ऑफ टॉम कैट इज कैट। फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स इज विक्सन। Feminine gender of emperor is empress. Feminine gender of master is mistress, and feminine gender of wizard is witch. Spelling of witch is WITCH. ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज को रिवर्स बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो, masculine gender of empress is emperor. Masculine gender of vixen is fox. Masculine gender of mistress is master. Masculine gender of duchess is duke. Masculine gender of doe is deer, या हम बोल सकते हैं buck. Masculine gender of witch is wizard. Masculine gender of cow is bull, and masculine gender of cat is tomcat. तो देखा, मैंने तो याद कर लिए, अब आपकी बारी है, तो आपको भी इसको याद करना है। मेरे साथ जिस बच्चे ने लर्न कर लिए हैं उस बच्चे के लिए एक थम्स अप। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज बी पर, देखते हैं उसमें क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज बी। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन इट। चेंज द नाउन्स इन बोल्ड फ्रॉम फेमिनिन masculine to masculine feminine, and the first has been done for you. Okay, सेंटेंस दिए गए हैं और उनमें कुछ बोल्ड वर्ड्स हैं। तो अगर वो फेमिनिन है तो मैस्कुलिन में चेंज करना है, और अगर वो मैस्कुलिन में है तो फेमिनिन में चेंज करना है। बहुत ईजी है, आराम से हम इसको कर लेंगे। देखो, फर्स्ट सेंटेंस है, माई अंकल विजिट्स हिज नेफ्यू एवरी वीकेंड। मेरे अंकल अपने नेफ्यू के घर जाते हैं हर हफ्ते। तो यहाँ दो बोल्ड वर्ड हैं, अंकल है और नेफ्यू है। तो ये सेंटेंस नहीं देखना आपको, आप डायरेक्ट बताओ, अंकल जो है वो मैस्कुलिन है तो फेमिनिन क्या होगा, आंट, और नेफ्यू जो है वो भी मैस्कुलिन है तो फेमिनिन क्या होगा, नीस। अब सेंटेंस चेंज करके लिख देना है। कैसे, माई आंट विजिट्स, अब हिज जो है वो अंकल के लिए आया था तो आंट के लिए हर आएगा। ऐसे ग्रामेटिकल एरर का आपको ध्यान रखना है। तो माई आंट विजिट्स हर नीस एवरी वीकेंड। इसकी स्पेलिंग याद है आपको, NIECE। ओके, ऐसे आपको ये एक्सरसाइज अपने नोटबुक में सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज ए भी सॉल्व करनी है, और आगे की जो भी एक्सरसाइज मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगी वो सारी आपको नोटबुक पर सॉल्व करनी है। फाइन, लेट्स मूव ऑन। सेकेंड सेंटेंस, द लेडी हैज सेवरल ड्रेक्स ऑन हर फार्म। लेडी के फार्म में बहुत सारे ड्रेक्स हैं। ड्रेक्स याद आया आपको, डक ड्रेक वही वाला है। तो देखो, लेडी फेमिनिन है तो इसका जो मैस्कुलिन होगा वो होगा जेंटलमैन, और ड्रेक का जो मैस्कुलिन होगा वो होगा डक्स। सेंटेंस क्या बनेगा बताओ, द जेंटलमैन हैज़ सेवरल डक्स ऑन। अब देखो यहाँ क्या होगा, हर हट जाएगा, हर को रिप्लेस कर देंगे हिज से, हिज फार्म। द जेंटलमैन हैज सेवरल डक्स ऑन हिज फार्म। ऐसी गलती मत करना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, द डॉटर इज मोर टॉकेटिव देन हर मदर। डॉटर इसका मैस्कुलिन, सन बेटा का बेटी और बेटी का बेटा, ठीक है, और मदर का मैस्कुलिन फादर। अब सेंटेंस क्या बनेगा, द सन इज मोर टॉकेटिव देन, अब यहाँ पे भी हर चेंज करना पड़ेगा हिज से, देन हिज फादर। फाइन। डज, सेंटेंस नंबर 4, डज एनी एक्टर लाइक टू प्ले द रोल ऑफ द प्रिंस। क्या कोई भी एक्टर राजा का रोल करना पसंद करता है। अब यहाँ पर एक्टर
फेमिनिन जेंडर एक्ट्रेस और प्रिंस का फेमिनिन जेंडर प्रिंसेस। तो डज एनी एक्ट्रेस लाइक टू प्ले द रोल ऑफ द प्रिंसेस? गुड सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 5, देयर क्वीन इज अ विडो। उनकी रानी जो है वो विडो है, विधवा है। तो सेंटेंस बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका राजा जो है वो विधुर है। विधवा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, विधुर। तो देयर क्वीन का किंग, देयर किंग इज अ क्या हो जाएगा, विडोवर। विडो का विडोवर, ठीक है। देयर किंग इज अ विडोवर। सेंटेंस नंबर 6, द मैनेजर इज स्टिल अ बैचलर। जो मैनेजर हैं वो अभी भी बैचलर हैं। बैचलर मतलब कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है उनकी। तो मैनेजर जो है वो वैसे तो कॉमन नाउन है, मतलब फीमेल और मेल के लिए, दोनों के लिए मैनेजर वर्ड यूज़ करते हैं, बट यहाँ सेंटेंस में दिया है तो हम लगाते हैं। मैनेजर के लिए जो फेमिनिन वर्ड है वो है मैनेजरेस। और बैचलर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसकी शादी ना हुई हो, उसे बैचलर कहते हैं। तो अब लेडी के लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे जिसकी शादी ना हुई हो? तो एक अनमैरिड वुमन के लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो है आपका बैचलरेट, BACHELOR। यहाँ तक तो स्पेलिंग सेम रहेगी, उसके बाद EET लगाना है। क्या लगाना है? EET। लेकिन एक और आपका ओल्ड वर्ड है, आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। तो स्पिंस्टर का भी मतलब होता है एक अनमैरिड वुमन और बैचलरेट का भी मतलब होता है एक अनमैरिड वुमन। तो अब ये सेंटेंस चेंज करके कैसे बनेगा? द मैनेजरेस, MANAGER और फिर ESS। द मैनेजरेस इज स्टिल अ बैचलरेट। ओके। सेंटेंस नंबर 7, इन द मूवी द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हीरो। टाइगर का फेमिनिन जेंडर टाइग्रेस एंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हीरो इज हीरोइन, यू नो दैट। तो सेंटेंस चेंज करके क्या बनेगा? इन द मूवी द टाइग्रेस वॉज किल्ड बाय द हीरोइन, है ना। मूवी में हीरोइन ने एक टाइग्रेस को मार दिया। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 8 पर। हिज सन इन लॉ इज अ स्टीवर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टीवर्ड, STEWARD, स्टीवर्ड। ओके। तो उसका जो बेटा है, जो उसका सन इन लॉ है, दामाद है, वो कौन है? स्टीवर्ड है। तो स्टीवर्ड क्या होता है? जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो एयरक्राफ्ट में या फिर ट्रेन में या फिर किसी शिप में वर्क करते हैं, काम करते हैं, और जो वहाँ पर जो यात्री होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं, जैसे एयर होस्टेस टाइप होती हैं, बस उसी तरह से उनको हम बोलते हैं स्टीवर्ड। ठीक है। तो अब हमें सब दोनों के जेंडर चेंज करने हैं। तो सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर डॉटर इन लॉ। स्टीवर्ड का जो जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टीवर्डेस। क्या हो जाएगा? स्टीवर्डेस। तो सेंटेंस चेंज क्या हो जाएगा? हिज डॉटर इन लॉ इज अ स्टीवर्डेस। ठीक है, STEWARD स्टीवर्डेस। सेंटेंस नंबर 9, द काउंट हैज़ वन ब्रदर। जो काउंट हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, रॉयल्टी के लिए, नोबिलिटी के लिए यूज़ होता है। द काउंट हैज़ वन ब्रदर, तो काउंट का काउंटेस और ब्रदर का सिस्टर। द काउंटेस हैज़ वन सिस्टर। सेंटेंस नंबर 10, द ऑथर इज़ राइटिंग अ बुक अबाउट एन एम्परर। ऑथर का ऑथरेस और एम्परर का एम्प्रेस। सेंटेंस हो जाएगा द ऑथरेस इज़ राइटिंग अ बुक अबाउट एन एम्प्रेस। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अब आप इसे नोटबुक में कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम जल्दी से देखते हैं सारे के सारे जेंडर क्या होंगे चेंज करके। अंकल आंट, नेफ्यू नीस, लेडी जेंटलमैन, ड्रेक्स डक, डॉटर सन, मदर फादर, एक्टर एक्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, क्वीन किंग, विडो विडोअर, मैनेजर मैनेजरेस, बैचलर बैचलरेट और स्पिंस्टर,
टाइगर, टाइग्रेस, हीरो, हीरोइन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, काउंट, काउंटेस, ब्रदर, सिस्टर, ऑथर, ऑथरेस और एम्परर, एम्प्रेस। याद हो जाने चाहिए। इतनी बार जब हम शब्दों को बार बार पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज नंबर सी पर चलते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज सी। देखते हैं इसमें क्या है। चेंज द नाउन्स इन बोल्ड फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन। वही है जैसे हमने ऊपर किया था कि जो बोल्ड नाउन्स हैं वो मैस्कुलिन में लिखे हुए हैं, उनको आपको फेमिनिन में चेंज करना है। ठीक, बस इतना ही काम करना है इसमें। जैसे द ब्राइड ग्रूम स्पोक टू द प्रीस्ट। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा, और प्रीस्ट क्या होता है? पुजारी। तो जो दूल्हा है वो पुजारी से बोला। अब यहाँ पर ब्राइड ग्रूम मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन क्या होगा? ब्राइड, दुल्हन। और जो प्रीस्ट हैं पुजारी, और अगर वो लेडी प्रीस्ट हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? प्रीस्टेस। ESS लगा देंगे तो बन जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा द ब्राइड स्पोक टू द प्रीस्टेस। फाइन। नेक्स्ट, हिज ब्रदर वर्क्स एज अ वेटर। उसका भाई एक वेटर की जॉब करता है। तो ब्रदर का सिस्टर और वेटर का वेटरेस, तो सेंटेंस क्या बनेगा? हिज सिस्टर वर्क्स एज अ वेटरेस। ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, द डॉग बार्क्ड एट द मिल्कमैन। तो डॉग का जो फेमिनिन है वो हो जाएगा बिच, और मिल्कमैन का मिल्कमेड। तो द बिच बार्क्ड एट द मिल्कमेड, MAID। सेंटेंस नंबर 4, अ कॉक वॉज किल्ड बाई अ फॉक्स। तो कॉक का फेमिनिन हैन और फॉक्स का फेमिनिन विक्सिन। तो अ हैन वॉज किल्ड बाई अ विक्सिन। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 5, द मैन सर्वेंट हैज़ वर्कड मैनी ईयर्स फॉर द ड्यूक। तो जो मैन सर्वेंट है उसने ड्यूक के लिए बहुत साल काम किया है। तो मैन सर्वेंट का फीमेल मेड सर्वेंट, और ड्यूक का फीमेल हमने अभी पीछे पढ़ा था डचेस। तो द मेड सर्वेंट हैज़ वर्कड मैनी ईयर्स फॉर द डचेस। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6, हर हस्बैंड इज़ अ कंडक्टर। उसका जो हस्बैंड है वो बस में जो टिकट काटते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं, तो उनके जो हस्बैंड है वो कंडक्टर हैं। ठीक। अब हस्बैंड का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा वाइफ, और कंडक्टर का कंडक्ट्रेस। तो हर वाइफ तो नहीं लगा सकते ना, क्या बनेगा? हिज वाइफ। हिज वाइफ इज़ अ कंडक्ट्रेस। तो हर और हिज को चेंज करने का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर 7, ही वॉज अ पोस्टमैन बिफोर ही बिकेम अ पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन का फेमिनिन जेंडर पोस्ट वूमन, और पोस्ट मास्टर का फेमिनिन जेंडर पोस्ट मिस्ट्रेस। मास्टर का मिस्ट्रेस होता है ना। तो अब ही वॉज अ पोस्ट वूमन, सही है सेंटेंस? गलत है ना। तो क्या आएगा? शी वॉज अ पोस्ट वूमन बिफोर शी बिकेम अ पोस्ट मिस्ट्रेस। तो जेंडर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी हमारे प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं वो भी हमें साथ में चेंज करने पड़ेंगे। 8th सेंटेंस है, द लेड वॉन्ट्स टू बी अ मॉन्क। लेड मीन्स लड़का, और वो लड़का क्या बनना चाहता है? मॉन्क, साधु बनना चाहता है। तो लेड का जो फीमेल है, ये आपका नया वर्ड है तो मैं बता देती हूँ। इसका जो फीमेल है वो होता है लेस, LASS, और इसका मतलब होता है लड़की। और मॉन्क का आपने पहले पढ़ा हुआ है नन। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? द लेस वॉन्ट्स टू बी अ नन। ठीक है। 9 नंबर का सेंटेंस है, द सुल्तान ओन्स अ स्टैलियन। सुल्तान जो अरबी देश होते हैं वहाँ के राजा को सुल्तान कहते हैं। अलग अलग देशों में राजाओं के लिए अलग अलग नाम यूज़ होते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टैलियन आप जानते ही हो, घोड़े को बोलते हैं। तो सुल्तान की जो फीमेल है उसे बोलते हैं सुल्ताना। तो सुल्ताना ओन्स अ मेयर। ठीक है। सुल्ताना के पास एक घोड़ी है। सेंटेंस नंबर 10, हर फादर इन लॉ इज़ अ लैंडलॉर्ड। उसके जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी हैं, वो एक लैंडलॉर्ड हैं, मतलब एक ज़मीन के मालिक हैं। तो फादर इन लॉ का फेमिनिन जेंडर मदर इन लॉ, और लैंडलॉर्ड की फेमिनिन जेंडर लैंड लेडी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हर मदर इन लॉ इज़ अ लैंड लेडी। एक्सरसाइज मुझे तो बहुत क्यूट सी और बढ़िया सी लगी, आपको भी लगनी चाहिए। और जब आप करोगे तो बस ये याद रखना कि सारे सेंटेंस खुद से करने हैं, चीटिंग करके नहीं करने हैं। ठीक है। अब हम अगली एक्सरसाइज डी पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज डी।
क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नाउन्स एज कॉमन और न्यूटर एंड अरेंज देम इनटू डिफरेंट कॉलम्स। तो नीचे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन है या न्यूटर नाउन है, और इन्हें अलग दोनों कॉलम्स में लिखना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको केवल फेमिनिन नाउन बताया था और मैस्कुलिन नाउन बताया था, आई थिंक कॉमन और न्यूटर नहीं बताया था। तो चलिए एक बार कॉमन और न्यूटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों ये देखिए, ये हैं आपके कॉमन जेंडर नाउन्स और ये हैं आपके न्यूटर नाउन्स। तो कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं। और जो न्यूटर जेंडर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, जो ना तो मेल के लिए यूज़ होते हैं ना फीमेल के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि वो मेल और फीमेल होते ही नहीं हैं, बिकॉज वो तो निर्जीव होते हैं, उनमें जान ही नहीं होती है, वो लाइफलेस होते हैं, उनके पास लाइफ नहीं होती है, इसलिए वो न्यूटर हैं। तो जब लाइफ ही नहीं है तो जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे उनका, समझ में आ रहा है। जैसे कॉमन जेंडर चाइल्ड है, बच्चा है, अब बच्चा तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों को चाइल्ड बोलेंगे। सर्वेंट नौकर जो होता है, सर्वेंट दोनों के लिए हम नौकर शब्द का यूज़ कर सकते हैं। एनिमी हमारा दुश्मन है, तो लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं। नेबर हमारे पड़ोसी भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। कज़िन हमारा भाई है, हमारे चाचा के जो बच्चे हैं उन्हें हम कज़िन बोलते हैं ना, तो वो कज़िन में हमारा सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। प्यूपिल है, स्टूडेंट भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो जो दोनों जेंडर अपने में रखते हैं, जो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर नाउन बोलते हैं। उनकी लिस्ट है, जैसे स्टूडेंट है, फ्रेंड है, वर्कर है, एम्प्लॉई है, टीचर है। अब टीचर चाहे सर पढ़ाने आ जाए चाहे मैडम पढ़ाने आ जाए, होंगी तो वो टीचर ही ना। मिनिस्टर मंत्री चाहे आपकी लेडी हो चाहे जेंट्स हो, हैं तो वो मिनिस्टर ही। वॉकर, डॉक्टर, पेंटर, म्यूजिशियन, सिंगर। अब चाहे कोई लेडी गाना गाए चाहे कोई पुरुष गाना गाए, बोलेंगे तो हम उन्हें सिंगर ही ना। तो ये इस तरीके के जो नाउन हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब न्यूटर नाउन को देखते हैं, जैसे कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, पेन है, पेंसिल है। अब ये पेंसिल मेरे हाथ में है, इसका क्या जेंडर बताओगे आप, नहीं बता सकते ना, तो ये न्यूटर है। कार है, बस है, बुक्स हैं, ट्रीज़ हैं, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है। छोटी सी लिस्ट है, बट आप तो लिस्ट को कितना भी लंबा कर सकते हो, क्योंकि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सब न्यूटर नाउन्स में आएंगे। टेलीफोन है, स्पीकर, हाउस, बिल्डिंग, बॉक्स, स्ट्रीट, लेक, ओशियन, वर्ड्स, ट्रेन, रोड, जितने भी नाउन आपको दिखाई दें जिनमें जान नहीं है, उनको सबको आंख बंद करके किस में डाल देना, न्यूटर में डाल देना। स्पेलिंग सही लिखना न्यूटर की, लेकिन NEUTER, न्यूटर। और ये कॉमन, समझ में आ गया होगा। चलो एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। ओके बच्चों, तो रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज डी। चलिए, चाइल्ड बताइए कौन सा होगा नाउन, कॉमन होगा, ठीक है। गाउन लाइफलेस है तो न्यूटर है। बुक्स लाइफलेस है, न्यूटर हैं। फ्रेंड कॉमन हो गया, सिंगर कॉमन हो गया, लाइब्रेरी में तो कोई जान ही नहीं है तो न्यूटर है। सर्वेंट कॉमन हो गया। ट्रीज़ भी न्यूटर में लेते हैं हम, है ना, क्योंकि ट्रीज़ में वैसे तो लाइफ होती है, लेकिन इस अकॉर्डिंग ग्रामेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलें तो ट्रीज़ भी न्यूटर में जाते हैं। विजिटर, कोई आपके घर में विजिट करने आया तो विजिटर तो कोई भी हो सकता है, लेडी या फिर जेंट्स, तो कॉमन हो गया। फ्लॉक, अब फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है फ्लॉक, है ना, झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। तो अब फ्लॉक जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ी सी बात यह है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको भी हम किस में कंसीडर करते हैं, सारे के सारे कलेक्टिव नाउन को न्यूटर में ही कंसीडर करते हैं। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन आपको मिलेंगे ना, वो बने तो होंगे लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनसे, लेकिन वो वर्ड अपने आप में न्यूटर होता है। तो फ्लॉक जो है वो न्यूटर है। इसी तरह से जो आर्मी होगा वो न्यूटर होगा, जो क्लास होगी वो न्यूटर होगी, ठीक है, जबकि बनती वो स्टूडेंट से है। अब आर्मी बनते तो सारे के सारे सोल्जर से है ना। तो इस तरह से जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो सब न्यूटर होते हैं। अब आपका नेबर है, पड़ोसी तो कॉमन हो सकता है। कैसल है, मैंने आपको समझाया था कैसल, बालू के टीले को हम कैसल बोलते हैं, बालू के किले को भी कैसल बोलते हैं, नहीं सैंड कैसल, मतलब कैसल तो जो है वो प्रॉपर किले को बोलते हैं। अच्छा, तो जो कैसल हुआ वो भी लाइफलेस तो है ही, तो न्यूटर हो गया।
पेन जो है वो भी न्यूटर हो गया। अब डॉक्टर तो कोई भी हो सकते हैं तो कॉमन हो गया। टेलीविज़न न्यूटर हो गया। टेबल भी न्यूटर है। टीचर कॉमन हो गए। म्यूजिशियन म्यूज़िक देने वाले कॉमन नाउन हो गए। मिनिस्टर कॉमन नाउन हो गए। स्पीकर बोलने वाले, अब स्पीकर दोनों चीज़ें हो सकते हैं, किसी पर्सन को भी स्पीकर बोल सकते हैं, और जो स्पीकर होते हैं जो साउंड क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। तो आप स्पीकर को दोनों केस में देख सकते हो कि अगर पर्सन के लिए यूज़ करो तो कॉमन नाउन है, और अगर स्पीकर किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर वो न्यूटर नाउन। तो यहाँ पर मैं इसको पर्सन कंसीडर कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉमन लिख देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स जो हैं वो हमारे क्या हुए, कॉमन नाउन है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 9 वर्ड्स हैं आपके वो आपके न्यूटर नाउन्स हैं। ठीक है, तो आज आपने फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर को और ज़्यादा डिटेल में सीखा और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की। अब आपको क्या करना, अपने होमवर्क में एक्सरसाइज ABCD चारों एक्सरसाइज को बहुत साफ सफाई से अपनी होमवर्क में, नोटबुक में से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी। ओके, बाय बाय।